चलिए, इस समय कसलाना में मैं हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद डोभाल जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचे थे तो यहाँ के निवासियों ने एक मांग इनसे करी थी कि जो मुख्य मार्ग है उसकी 2 किलोमीटर का अगर इनके सहयोग से वो बन जाए तो गांव वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। डोभाल जी, वो मांग भी डोभाल जी ने किस तरह से पूरी करी है उन्हीं से जानते हैं। जी डोभाल जी। भाई, सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस छलेश्वर महादेव का जो मेला है उसमें बुलाया और जो ध्यानी प्रोग्राम था उसमें बुलाया। उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद। हाँ, तो गांव वालों ने मेरे सामने एक समस्या रखी थी, एक संपर्क मार्ग की, तो जिसे मैंने गांव वालों के ऊपर ही छोड़ दिया कि जिस दिन से वो कटाना उससे चाहते हैं तो मैं उस दिन वहाँ मशीन स्टार्ट करा दूंगा और उसमें गांव वाले हम सब मिलकर उसको बनाएंगे। लेकिन एक समस्या हो रही है डोभाल जी, अगर आपको यहाँ मुझे ढूंढना हो या मुझे आपको ढूंढना हो उसके लिए हमें चाहिए होता है मोबाइल। मोबाइल तो है हमारी जेब में दो दो, लेकिन नेटवर्क नहीं है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो वैसे हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी श्रम की बात है कि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है वो इतना मतलब बैकवर्ड भी नहीं है। यहाँ सब संबंधता है लोगों में आर्थिक रूप से भी। और आप यहाँ देखेंगे कि माइग्रेशन भी क्षेत्र से कम है, पर फिर भी यहाँ पे जो संचार जैसी जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ किसी भी, चाहे आप BSNL बोलो, चाहे जियो बोलो, एयरटेल बोलो, किसी का भी वो नहीं है। और ज़्यादा शर्म की बात ये तब हो जाती है जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो जो वर्तमान सरकार है उन्हीं के यहाँ से विधायक भी हैं और वो भी उसकी सूझ बूझ नहीं लेनी चाहिए। तो ग्रामीणों को शायद उनसे बात करनी चाहिए। जैसे रोड की बात है तो ये तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो वो भी हमारी भी समाज की वो जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है पहाड़ में, हर किसी को रोड की जरूरत होती है। तो उसके लिए तो हम सरकार को नहीं कहेंगे, जो हम जैसे और जो लोग हैं कर सकते हैं अगर समाज के प्रति जिम्मेदारी, तो वो लोग भी कर सकते हैं। पर जैसे टावर और ये बात है तो ये बिना देखिए सरकारी या बिना जो ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं उनके बिना नहीं होएगा। तो मैंने गाँव वालों से साफ बोला है कि भैया अपने प्रतिनिधि को बोले इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमसे नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अगर नेटवर्क की बात करें तो सेंट्रल मिनिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है और सेंटर का एक प्रतिनिधि सांसद होता है और सांसद इस समय महारानी है। आप क्या सोचते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से सांसद क्षेत्र में नहीं आ रही है, उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं? देखिए बोगना जी, ऐसा है जो हमारे इस क्षेत्र की सांसद है माता राजलक्ष्मी, तो ये देखिए हम रवाई की संस्कृति के लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम जैसे आम आदमी की कोई भगत नहीं है रानी के सामने बोलने की। और आज भी हम उन्हें अपनी राजमाता के रूप में लेते हैं। और हम जो काफी समय तक उनके छत्र छाया में हमारा रवाई क्षेत्र भी रहा है राज परिवार के, तो देखिए राजमाता को अगर समझ में आएगा तो वो करेंगी। उनके बारे में बहुत अधिक नहीं बोलते, हमारे लिए बहुत बहुत ही मतलब एक तरह से सम्मान के लिए हैं। और आज भी इस क्षेत्र में राजमाता का वैसे ही सम्मान किया जाता है जैसे पहले जमाने में किया जाता है जब ये राजशाही के अंतर्गत आता था। तो देखिए ये क्षेत्र जो है संस्कृति के उसमें बड़ा मजबूत है और यहाँ वो हमारे आदर्श हैं। उनके बारे में देखिए इसलिए क्षेत्र का कोई आदमी नहीं बोलेगा। ठीक है, राजमाता है, उनके पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, वो राजमाता है, उनको फल ले रही है, उसमें क्या दिक्कत होगी। अगर वो सिर्फ एक सांसद होती और राजमाता ना होती तब तब डोभाल जी क्या कहते हैं? देखिए अगर वो एक मात्र सांसद होती तब तो चलिए हम उनसे बात रखते हैं, लेकिन वो राज सांसद होने के साथ साथ तो देखिए हमारी राजमाता है और ये क्षेत्र टीरी रियासत का क्षेत्र रहा है। तो इसलिए देखिए उनके बारे में मैं क्या, शायद कोई भी नहीं बोलेगा। चलिए, समय देने के सीधी सी बात है, इसमें अन्यथा ना ले, ना आप ले ना कोई और ले, ना बस इस जगह हमारे लिए पूज्य नहीं है तो है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, रानी महारानी जी की पूरी इन्होंने मान रखा है और मान टेरी वाले रखते भी हैं, ऐसा नहीं है। घनसाली के लोग कहते हैं हमारी बुआरी है और डोभाल जी ने भी कहा है कि मैं रानी के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा। तो ये सम्मान की बात है, लेकिन इतना सम्मान अगर रानी को मिल रहा है तो रानी जी आपका भी फर्ज बनता है कि क्षेत्र में आप आए और यहाँ कम से कम नेटवर्क नहीं है तो लोगों को नेटवर्क तो दिलाएं। अब ये जो पूरी इस समय कवायद चल रही है, मेरे पीछे आगे देख रहे हैं अंकित कैंतुरा जी, कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, लगभग समापन पे है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि आए, क्या सौगात लेके आए? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ भाई विनोद डोभाल कुतरू जी का, जिन्होंने हमें मुख्य मार्ग, आवाज को क्या हो गया ये? कल माइक अनाउंसमेंट पे था तो थोड़ा, तो मुख्य मार्ग से गांव तक का जो रास्ता जोड़ा, मैं धन्यवाद कहता हूँ। हमारे यहाँ के जो विधायक है दुर्गेश जी है, हमने दुर्गेश जी को कई बार ज्ञापन भी दिया किसी चीज के संबंध बारे में, नेटवर्क के बारे में, अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। माला जी हमारे भी सांसद प्रत्याशी है, हमने कई बार कोशिश करी उनसे बात करने की, पर हमारा कोई कॉन्टेक्ट हो नहीं पाता था।
विधायक जी से हमने कहा था हमारे बारे हमारे गांव के जो नेटवर्क इशू है, गांव में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है। आप मेरे पीछे का एरिया तो पूरा खंडर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे मुख्य मार्ग है, वहाँ आरसीसी कोई रास्ता नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बीच में कुतुरभाई जी। अच्छा, आने वाले संकेत तो नहीं है कुछ? आप जो है अपने विधायक की बुराई कर रहे हैं, डोभाल जी की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले कुछ संकेत भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ये आने वाला संकेत साफ साफ है, हाँ। क्योंकि हमने विधायक जी को उनके आवास में जाके, विधायक आवास में जाके उन्हें ज्ञापन दिया था। अब हमारे गांव में उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया 2 बार। तो हम साफ कहते हैं इस गांव से विधायक जी को हम ना तो कभी सपोर्ट करेंगे, ना कभी करेंगे। हम ना किसी पार्टी के, ना हम कांग्रेसी, ना किसी। हम उस आदमी के जो गाँव के लिए विकास करेगा, हमारे गाँव का नहीं, पूरे खाटल का, पूरे उत्तराखंड का जो विकास की बातें करेगा। हम युवा है, हम हमेशा उसके खड़े हैं, तो मजबूत से खड़े रहेंगे। हम अभी आगे हमारे साथ हमारे सचिव मुकेश जी है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और ये बात बहुत अच्छी कही है इन्होंने कि जो करेगा हम उसके साथ हैं। मुकेश जी, नेटवर्क नहीं है, मुझे नहीं पता बाकी चीजें। देखिए सर, जैसा नेटवर्क की बात हो रही है तो ये तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन एक समाज सेवक आदमी नहीं कर सकता है। जैसा भी बात चली थी रानी जी की, तो रानी जी जो है तो हमने तो इस गांव में या इस एरिया में देखी नहीं कभी। तो मुझे लगता है कि रानी जैसी जो लोक सांसद जो बन चुकी है, तो हमारा उससे कोई वो नहीं है। तो रानी से हमें ना तो आज तक आई कभी और ना भी हमने देखा कभी। तो रानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इस बार हमारे बॉबी भाई अगर बन जाते तो हम पूरा सपोर्ट के साथ हमने काम भी किया था और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। धन्यवाद। बाकी तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैलेंज करा था तो वो बॉय पवार जी को सपोर्ट कर रहे थे। विधायक जी ने हमें बोला, विधायक जी ने हमें इस तरीके, विधायक जी खुद बोला था हमें कि आप बॉबी सपोर्ट कर रहे हैं, आप बॉबी पवार के पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने साफ बोला है। हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हम कुतुरभाई को इसलिए बुला है कि वह हमारे साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक हमारा चलिए विधायक जी, आपके लिए घंटी बज रही है, टन 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 टन। क्षेत्र पे आइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याएं सुनिए। अंत में विधायक जी को ये बोलो, जब से आप विधायक बने तब से आपने शक्ल दिखाई आप हमारे को कि कसलाने गांव में क्या समस्या है, क्या स्थिति है। समस्या है, ये दोनों को दोनों बोलना चाह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि विधायक जी हमारे सामने 2 बार इनवाइट किया हमने विधायक जी को, कि पिछले बार हमने विधायक जी को इनवाइट किया कि हमारे गांव आ जाओ। कार्यक्रम, यही कार्यक्रम हमने रखा हुआ था विधायक जी के लिए कि हमारे नहीं आए। चलिए ठीक है, नहीं आए, चलिए नहीं आए तो इनके पास में और मौके बहुत हैं, विकल्प खुले हैं। अंत में धन्यवाद कहूंगा बोल बहुना जी का कि देहरादून से 100-150 किलोमीटर दूर आप इस कार्यक्रम के लिए एक हमारी आवाज से आप आए हो। मैं पूरा गांव और पूरा संगठन आपको धन्यवाद कहता है। आपकी जो ये न्यूज है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, श्री चरेश्वर महाराज जी, आप जल्दी से तरक्की करके आप एक अच्छे स्तर पर पहुंचाइए, एक अच्छा मीडिया बन जाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विधायक ना पहुंचे लेकिन हम तो पहुंचेंगे, सांसद ना पहुंचे लेकिन हम तो पहुंचेंगे, अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए। चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।